last video we have started Monge's method and we have discussed two examples based on that. Let us continue our examples. Today we are going to do example number 5. इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें हम एक इंटीग्रल जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, लेकिन दूसरा इंटीग्रल हम लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन से निकालेंगे. देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व. फर्स्ट डी पी लिखा जाता है, देन डी क्यू लिखा जाता है, फिर यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स. यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई एंड सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर. सो आ जाएगा डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 एस प्लस 6 टी की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू माइनस एस डी एक्स dy is equal to 0. Next we will multiply by dx dy. So आ जाएगा dp dy minus s dy whole square plus 5s dx dy plus 6 dq dx minus 6s dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट हम यहाँ पे s वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे और बिना s वाली एक साथ. से आ जाएगा dp dy प्लस 6 dq dx माइनस s dy होल स्क्वायर माइनस 5 dx dy प्लस 6 dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट वी विल राइट Monge's subsidiary equation from the given equation. So we will get dp dy plus 6 dq dx is equal to 0 and second equation dy whole square minus 5 dx dy plus 6 dx whole square is equal to 0. So these two equations we will get. आफ्टर दैट हम यहाँ से इसके लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं इसको. से आ जाएगा डी वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स डी वाई माइनस 2 डी एक्स डी वाई प्लस 6 डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने डी वाई कॉमन निकाला. ये आ जाएगा डी वाई माइनस 3 डी एक्स. यहाँ से माइनस 2 डी एक्स कॉमन निकाला. ये आ जाएगा डी वाई माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू 0. So it will come dy minus 3 dx dy minus 2 dx is equal to 0. So from both these या तो आप जैसे हमने पहले प्रीवियस मेथड किया था इसके और इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज आप यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं लीनियर का. मीन्स एक आप फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रल, दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे लीनियर से. तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन dy minus 3 dx. So you write here to find first integral. ये आ जाएगा dy minus 3 dx is equal to 0. इंटीग्रेट करते हैं y minus 3x is equal to some constant a1. और से जो Monge's की इक्वेशन है इनको नंबरिंग दे देते हैं. This is equation 2. This is third. So we will substitute the value of dy that is equal to 3 dx. So you will write here substituting value from this equation, let it be fourth, from fourth to 2. फिर आ जाएगा dp dy की जगह आ जाएगा 3 dx प्लस 6 dq dx इज इक्वल टू 0. से यहाँ से dx और 3 से कैंसिल 2. तो यहाँ से p प्लस 2q इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिल जाएगा a2. नाउ a2 इज द फंक्शन ऑफ a1. सो इट विल कम p प्लस 2q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस 3x. आपकी बुक में 5 से रिप्रेजेंट कर रखा है, 5 से कर लीजिए. अभी फर्स्ट इंटीग्रल आ चुका है. सिमिलरली आप सेकेंड जो हमने प्रीवियस मेथड किया था उससे कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे हम लैग्रेंज मेथड लगाएंगे. इक्वेशन आपको गिवन है ऑफ द फॉर्म pp प्लस QQ इज इक्वल टू r. ये हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था मेथड.
तो यहाँ से हमारे पास लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होगी, dx अपॉन p dy अपॉन क्यू dz अपॉन r से आ जाएगा dx अपॉन 1 dy अपॉन 2 dz अपॉन 5 ऑफ y माइनस 3x। आफ्टर दैट हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो फॉर सॉल्विंग विल टेक टू टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन, फर्स्ट टू टर्म्स फिर के दो लेके सॉल्व करेंगे। आंसर एक हमारे पास, इसको अब कर लेते हैं इस पार्ट को। नाउ इक्वेशन नंबर 2 की हमें जरूरत नहीं है, ना ही थर्ड की जरूरत है। देखिए ये आ जाएगा आपके पास dx अपॉन 1 dy अपॉन 2, इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू dy। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं b1 इज इक्वल टू y। सो b1 की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2x। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं, dx अपॉन 1 dz अपॉन 5 ऑफ y माइनस 3x। अब देखिए y माइनस 3x है, सो y माइनस 2x को हम b1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 5 1 b माइनस x रह जाएगा हमारे पास dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, 5 ऑफ b माइनस x को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, dx इज इक्वल टू dz। अब जो राइट हैंड साइड में आपके पास गिवन है वो भी आपके पास गिवन है फंक्शन ऑफ x, एंड आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब कोई भी फंक्शन होता है उसके अंदर वाली टर्म बाहर डेरिवेटिव पड़ी होती है तो आंसर में वही फंक्शन आता है, तो क्या करते हैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस एक बाहर निकाल लेते हैं। सो इंटीग्रेट करते हैं ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव, तो लास्ट में हमें फंक्शन मिलेगा इसी टर्म का b माइनस एक्स का, बाहर नेगेटिव है, इज इक्वल टू z प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे b2। ठीक है, तो यहाँ से b2 की वैल्यू आ जाएगी z प्लस एफ ऑफ b माइनस एक्स। सो नाउ b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हमने b1 पुट किया ना, b1 है यहाँ पे y माइनस 2x, तो यहाँ जाएगा फंक्शन ऑफ y माइनस 3x प्लस z। जो b2 है, b2 फंक्शन b1 का होगा, सो यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल f ऑफ y माइनस 2x। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 6, ये भी सिमिलर है। सो इस केस में भी आपको एक इंटीग्रल सिंबल फाइंड आउट करना है, दूसरा लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। सो मैं आपको हर क्वेश्चन बार बार नहीं बताऊंगी कि dp की वैल्यू है, dq की है, यहाँ से हम r कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम t। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगी कि r की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आ जाएगा dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xys। एक्स स्क्वायर t की वैल्यू आ जाएगी dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। सो डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय डी एक्स डी वाई। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर डी पी और डी वाई माइनस एस वाई स्क्वायर डी वाई होल स्क्वायर प्लस 2xys dx dy प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एस डी एक्स होल स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर डी पी, इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई माइनस एस लगा के जो एस वाली टर्म्स हैं, वाई स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी एक्स डी वाई, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी विल राइट Mom's subsidiary equation। तो देखिए Mom's की subsidiary equation लिखते हैं हम, ये आ जाएगा y स्क्वायर डी पी डी वाई
प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। एंड एक और इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर डी वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy डी एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ऐसे दो फैक्टर्स बन भी नहीं रहे तो हमारे पास यही मेथड रह जाता है। अदरवाइज यहाँ पे दो फैक्टर्स बनते थे, दो इंटीग्रल निकलते थे, एक फैक्टर की हेल्प से एंड दूसरा दूसरे फैक्टर की हेल्प से, लेकिन यहाँ पे एक ही आ रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ हमें लैग्रेंज मेथड यूज करना ही पड़ेगा। सो देखिए यू राइट हियर टू फाइंड, उससे पहले हम इक्वेशंस को नेम दे देते हैं मोंग्स की। दिस इज गिवन इक्वेशन जो आपको गिवन है फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है and this one is third. So now you will write here to find first integral y dy minus x dx is equal to 0। इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। सो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट कर दिया a1। Now next step is substituting the value of y dy is equal to x dx in second equation. So ये आ जाएगा y as it is, dp as it is, एक y dy की वैल्यू आ जाएगी x dx प्लस x square dq dx as it is प्लस px plus qy dx dy as it is। So अगर हम इस टर्म में से कुछ कॉमन निकाले, dx कैंसिल हो रहा है, फर्दर यहाँ पे भी हम dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। सो आ जाएगा yx dp प्लस एक्स स्क्वायर dq प्लस px dy प्लस py dy। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x dx। सो यहाँ से x x x x भी कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद y dp x dq p dy प्लस यहाँ पे क्या आएगा ना, क्या हुआ यहाँ पे q dx। Now y dp and p dy can be written as derivative of py। x dq plus q dx can be written as derivative of qx is equal to 0। इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा py plus qx is equal to a2। Now we know that a2 is the function of a1। So a2 की वैल्यू है py plus qx is equal to function of y square minus x square। Now फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास यहाँ से आ चुका है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 4। अब यहाँ से हमें लैग्रेंज मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करना है सेकंड इंटीग्रल। तो देखिए लैग्रेंज मेथड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट स्टेप होता है कंपेयरिंग विद pp प्लस qq इज इक्वल टू r। सो आ जाएगा dx अपॉन p, p मीन्स, और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू है y, dy अपॉन x dz अपॉन फाई ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो नाउ हम इनके फर्स्ट टू मेंबर्स लेंगे, फिर जो भी दो मेंबर्स लेके हम बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट टू मेंबर्स ले लेते हैं, dx अपॉन y इज इक्वल टू dy अपॉन x। मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, x dx इज इक्वल टू y dy। इंटीग्रेट करते हैं, x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 प्लस हम कांस्टेंट ले लेते हैं c1। सो यहाँ से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1, 2c1 को लेट कर लेते हैं b1। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू b1। इसलिए हमें y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर चाहिए, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहीं पे चेंज कर लेते हैं, तो माइनस 2c1, फिर माइनस 2c1 को b1 लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसका ले लेते हैं फर्स्ट ये वाला केस, dx अपॉन y dy अपॉन x। अब इसका सेकेंड इंटीग्रल बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे
कुछ यूज करना पड़ेगा रिजल्ट। देखिए कैसे करेंगे हम, इसमें हम फर्स्ट सेकंड वाला ले लेते हैं एंड हम यहाँ पे इसमें थर्ड वाला ले लेते हैं, जो आपकी बुक में ले रखे हैं वही ले लेते हैं। इसमें ले रखे हैं dy इज इक्वल टू dz फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेसिकली y में चाहिए ना, तो x को रिमूव करने के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, से आ जाएगा dy अपॉन अंडर रूट ऑफ, हमें x की वैल्यू चाहिए ना यहाँ से, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ गिवन है, और जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वाई स्क्वायर माइनस d1 का अंडर रूट dz अपॉन फंक्शन, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ b1। बेसिकली आपकी बुक में इसको इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन कॉमन लेकर। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं हमारा स्टेप्स के अकॉर्डिंग, से आ जाएगा फंक्शन ऑफ b1 कांस्टेंट है ऊपर, dy अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस b1 dz आफ्टर। बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस b1 मीन्स अगर हम बात करें यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई ऑफ b1 log ऑफ y माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस b1 इज इक्वल टू z प्लस b2। b1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फाई ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ y माइनस अंडर रूट ऑफ b1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर z प्लस जो b2 है वो भी फंक्शन होगा b1 का, सो यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। सो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। सो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ r और t की वैल्यू गिवन इक्वेशन में, वाई स्क्वायर r की वैल्यू dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होती, t की वैल्यू होती है डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू p प्लस 6y। आफ्टर दैट हम डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर डी पी डी वाई माइनस एस वाई स्क्वायर डी वाई होल स्क्वायर माइनस 2y(s) dx dy प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस एस डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं, माइनस पी प्लस 6y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस पी प्लस 6y डी एक्स डी वाई माइनस एस वाले टर्म्स लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2y डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। From here we will write Monks subsidiary equations। यहाँ से इक्वेशन नंबर आ जाएगा वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस पी प्लस 6y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर डी वाई होल स्क्वायर प्लस 2y डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो जो गिवन इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, y डी वाई प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट इंटीग्रल आएगा, दूसरे के लिए हमें लैग्रेंज मेथड लगाना पड़ेगा। सो यू राइट हियर टू फाइंड फर्स्ट इंटीग्रल y dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल के लिए। इंटीग्रेट करते हैं, y स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। सो y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2c आ जाएगा, तो हमने उसको नाम दे दिया a1।
Now this value will substitute into, so you write here substituting into, so y dp as it is, y dy की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस dx प्लस डी क्यू dx माइनस p dx dy लिख सकते हैं माइनस 6y dx dy। अब देखिए यहाँ पे y dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अगेन माइनस dx, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खोल के लिख दिया। सो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें तो dx 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 dx, यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा माइनस y dp प्लस dq माइनस p dy प्लस 6 dx इज इक्वल टू 0। सो नाउ फ्रॉम हेयर इन दोनों टर्म्स को हम लिख सकते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ पी वाई प्लस डी क्यू प्लस 6 dx इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, जो यूज़ होगी अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों यूज़ करेंगे हम। वो इंटीग्रेट करते हैं माइनस पी वाई प्लस क्यू प्लस 6x इज इक्वल टू 0। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये आ रही है which is equal to your a2. Now a2 is the function of a1, so it will come minus py plus q plus 6x is equal to function of y square plus 2x. So minus py plus q is equal to function of y square plus 2x minus 6x. After that we will write here Lagrange's subsidiary equation, that is dx upon capital P minus y dy upon 1 dz upon function of y square plus 2x minus 6x। ठीक है, अब इन दोनों को फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं dx upon minus y is equal to dy, और से यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे x plus y square by 2, तो यहाँ 2 ले लेते हैं is equal to your some constant, let it be a3। ठीक है, और ये a3 आ चुका है तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं dx अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2x को पुट कर लेते हैं a3 माइनस 6x। अब देखिए यहाँ पे ये x के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन ये जो y वाला पार्ट है ये हमारे पास इंटीग्रेट नहीं होगा। सो जो इक्वेशन है y dy इज इक्वल टू माइनस dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें dx अपॉन y, ये वैल्यू आ जाएगी dy, पूरी वैल्यू dy आने के बाद ये वाला पार्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। सो इस चीज़ को कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पुट किया ना वैल्यू y dy की dx, वो हम पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 6y dx dy, एक dx तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से एक dx तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये 6y dy रहेगा यहाँ पे। सो यही आपकी बुक में इसने डायरेक्ट लिखा है कि हमने इसको पुट नहीं किया, लेकिन हम तो पुट करते हैं हर जगह। सो देयरफॉर यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है माइंड में। तो 6y dy, यहाँ पे जब हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे 6y dy, सो ये आ जाएगा 6y dy, इंटीग्रेट करेंगे तो ये y स्क्वायर बाई 2, तो ये 3y स्क्वायर बन जाएगा। सो बेसिकली ये जो टर्म है ना ये हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जाके माइनस बन जाएगा। सो माइनस 3y स्क्वायर, अब ये इंटीग्रेट पॉसिबल है, इस चीज को पुट कर देंगे dy। यहाँ से देखिए अगर हम माइनस dy की वैल्यू आ जाएगी माइनस dxy y। सो यहाँ से हम पुट कर लेंगे इसको dy टर्म को, पूरी टर्म को dy पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो आ जाएगा, तो रब कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू dz अपॉन फंक्शन ऑफ a क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। सो फंक्शन ऑफ a3 माइनस 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dz, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स, y 5a3 माइनस y क्यूब इज इक्वल टू z प्लस a4 होगा फंक्शन ऑफ a3।
सो वाई फंक्शन a3 की वैल्यू आपके पास है 2x प्लस वाई स्क्वायर। a4 भी होता है फंक्शन ऑफ a3, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर। सो ये आंसर है। और इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको माइंड में रखनी है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 8, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें ना ही हमारे पास मोन्स सब्सिडियरी इक्वेशन के अंदर फैक्टर्स बनेंगे, ना ही होल स्क्वायर बनेगा। सो उस केस में हमें कैसे करना पड़ेगा, देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज क्यू प्लस 1 एस माइनस पी प्लस 1 टी की वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। सो क्यू प्लस 1 एस इंटू डी वाई माइनस डी क्यू पी प्लस 1 प्लस एस पी प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डी वाई से मल्टीप्लाई कर लिया। फर्दर अब हम यहाँ से मोंक्स के सब्सिडियरी इक्वेशंस निकालेंगे। से आ जाएगा माइनस डी क्यू पी प्लस 1, आपकी बुक में क्या किया, डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई किया है, तो डी एक्स पूरी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉमन आउट होकर 0 ही हो जाएगा, तो हम उसको नहीं कर रहे हैं। माइनस डी क्यू पी प्लस 1, ठीक है, माइनस एस कॉमन लेंगे तो माइनस डी वाई क्यू प्लस 1 माइनस पी प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मोंक सब्सिडियरी इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास। फर्स्ट आ जाएगी डी क्यू पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्यू की डी क्यू 0 मीन्स क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस डी वाई क्यू प्लस 1 माइनस ऑफ पी प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड बेसिकली या तो फैक्टर्स बनते थे या फिर होल स्क्वायर बनता था, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा। तो क्या करते हैं, इसमें माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आ जाएगा क्यू डी वाई और एन डी वाई प्लस पी डी एक्स एंड प्लस डी एक्स। नाउ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज रिटन एज डी जेड। सो डी वाई प्लस डी एक्स प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करते हैं y प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू c2। मतलब इसी का हम लेते हैं c2 फंक्शन ऑफ c1, लेकिन यहाँ उल्टा ले लेते हैं c1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c2। सॉल्व करने के लिए जस्ट y प्लस एक्स प्लस जेड फंक्शन इज इक्वल टू q। नाउ q इज योर कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू फंक्शन y प्लस एक्स प्लस जेड। इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। जो हम दोनों साइड यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे उससे आ जाएगा z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फंक्शन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का, एक कांस्टेंट आएगा y के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट आएगा x के रिस्पेक्ट में। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आप उसको लर्न कर सकते हैं कि कैसे क्या कुछ इसके स्टेप्स रहेंगे। सो बाय दिस योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड।